भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, प्रभु मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना है। शिष्य कहता है, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं हैं। कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अपने शिष्य के वस्त्र देखे, वे सचमुच में जगह जगह से फट चुके थे और वह पहनने लायक बिल्कुल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने साथी शिष्य से कहा कि तुम इसको नए वस्त्र दे दो। कुछ दिनों के बाद बुद्ध अपने शिष्य के घर पहुंचे जिसको वस्त्र दिए थे। तो बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य बोलता है, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध बोलते हैं, जब तुम्हारे पास नए वस्त्र हो गए हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने बोला, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, इससे पहले जिस वस्त्र को तुम ओढ़ते थे उसका क्या किया? शिष्य ने कहा, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। तो बुद्ध ने कहा, तुमने पुराने पर्दे क्या किए? फेंक दिए क्या? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग मैं रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य बोला, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? शिष्य बोला, प्रभु वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग करके बातियां तैयार कर ली और उन्हीं में से एक बाती कल आपके कक्ष में प्रकाशित हो रही थी। बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट हो गए। वो प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उसका उपयोग किस तरह करना है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही निकलता है कि अगर आप भी भगवान बुद्ध के शिष्य बनना चाहते हैं, उनकी रास्तों पे चलना चाहते हैं, तो आप भी पुरानी चीजों को बर्बाद ना करें। जहां तक कोशिश करें, जितना इस्तेमाल उसका किया जा सकता है उतना करें। और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे समय समय पर।